नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल से तो ये समझ गए होंगे कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप ये नहीं जानते तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फूफा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि फूफा का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में नॉर्मली कहते हैं फूफा जी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में इंडिया में फूफा एक बहुत ही ज़्यादा, एक कहेंगे बहुत ही मोस्ट एडवांस प्लान है, एक टेक्नोलॉजी से भरपूर एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है। और यकीन मानिए कि जब ये फूफा प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट होगा तो ये वाकई इंडिया को एक बहुत ही बड़ी बूम देगा, एक शक्ति देगा, एक पावर देगा। और इंडिया इसके दम पर बहुत कुछ अचीव कर सकता है इन द फ्यूचर, हथियार मार्केट में यानी कि वेपन मार्केट में, और अपनी सुरक्षा को लेकर यानी अपनी सुरक्षा को भी अभेद कर सकता है और दुश्मन देश पर पैनी नज़र बनाए रख सकता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत ही सटीकता से उस पर वार भी कर सकता है। तो आज वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में इंडिया का फूफा है क्या और इसका वर्क क्या है और किस चीज़ पे ये काम चल रहा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पारंपरिक वेपन्स है ना, उनका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फाइटर जेट्स के मामले में, तो धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, वो इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है, उसमें बहुत सारे जो रशियन पायलट हैं वो मारे गए हैं। एक्चुअली में जब रशियन पायलट यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करने के लिए आए, उस पर आक्रमण करने के लिए आए, तो यूक्रेनियन जो फौजी हैं, जो वहाँ की आर्मी है, उन्होंने उनको बहुत ही आसानी से शूट डाउन कर दिया। तो उनके जो फाइटर प्लेन है रशिया के, वो तो शूट डाउन हुए, वो तो गिर गए, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन साथ ही में जो वेल ट्रेंड पायलट होते हैं उनकी भी जाने गई। अब आपको बता दूं कि ये जो वेल ट्रेंड पायलट होते हैं एक सिविलियन से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है। इसमें काफ़ी समय और पैसा दोनों खर्च होता है उस देश का। जो देश एक पायलट बनाता है वही जानता है कि उसमें कितना खर्च आता है। तो ऐसे मोस्ट वैल्यूएबल पायलट्स को खोना एक बहुत ही बड़ा नुकसान है उस देश का। तो कहीं ना कहीं अब जो दुनिया है एक नए ऑप्शन की तरफ देख रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं ड्रोन्स की बात करते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिकन ड्रोन की, प्रेडेटर्स ड्रोन की, तो एक फाइटर ड्रोन्स हैं जो किसी भी देश के ऊपर मंडरा सकते हैं। लेकिन उनके अंदर अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि वो राडार से बचकर हमले नहीं कर सकते। वो ऐसे देशों पर काम करते हैं जैसे अफगानिस्तान हुआ और छोटे देश हुए, जहाँ पर अमेरिका को अपना कुछ काम अंजाम देना होता था, कोई टारगेट को तबाह करना होता था, वहाँ पर जाके वो टारगेट को यानी कि बम गिराकर चले आते थे। लेकिन अगर सपोज दैट कि अमेरिका को चाइना के ऊपर कहीं स्ट्राइक करना हुआ, तो बहुत ही आसानी से चाइना इसको अपने राडार में पकड़ लेगा और इसे वहीं पे शूट डाउन कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका ये काम है कि एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन बनाना, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना, जो दुश्मन के देश में तो घुस जाए और वो पकड़ में न आए और अपने टारगेट को बड़े आसानी से तबाह करके भी वापस लौट आए, अपने देश को स्वदेश लौट आए। तो आप सोच रहे होंगे क्या भारत का कोई ऐसा प्लान है? तो दोस्तों, यही प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूं, यही प्लान भारत का है। जो मैं फूफा का नाम बार बार ले रहा हूं, यही है वो इंडिया का मोस्ट प्रीमियम प्लान कह सकते हैं, मोस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ प्लान कह सकते हैं। इस पर भारत बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है भारत। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूफा की, तो फूफा के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फूफा का फुल फॉर्म है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, इसके नाम से स्पष्ट है कि एक फ्यूचर का फाइटर जेट होगा, अनमैन्ड होगा, यानी कि इसमें किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं फूफा के खूबियों के बारे में कि ये कितना ज़्यादा हाई डेवलप्ड होगा और ये कितना ज़्यादा कैपेबल होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कुछ इसके लीक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इसका जो टोटल वेट होगा टेक ऑफ के साथ, ये होगा 5500 किलोग्राम का, और ये अपने साथ 1500 किलोग्राम का वारहेड लेके जा सकता है। और साथ ही में ये 4 तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। जो पहला काम है वो है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। अब स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ये है कि अगर भारत को किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करना हुआ, सपोज दैट पहले हमला करना हुआ, तो ये फाइटर जेट होंगे, इसमें किसी भी तरीके के पायलट्स की जरूरत नहीं होगी, ये कंप्यूटर से ऑपरेट होंगे, तो इसमें भारत को खतरा भी कम होगा। तो ऐसे में इस जहाज को फ्रंट लाइन में रखा जाएगा और ये दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम होगा, क्योंकि ये स्टेल्थ
टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और अभी पाकिस्तान के पास वो रडार सिस्टम नहीं है जो ऐसे प्लेन को पकड़ पाए, या फिर चाइना भी ऐसे प्लेन को शायद न पकड़ पाए इन द फ्यूचर। तो भारत ऐसे प्लेन का इस्तेमाल करेगा ऑफेंसिव वे में अगर इस्तेमाल करना हुआ। और जो दूसरा काम है वो होगा क्लोज एयर सपोर्ट का। अब ये क्लोज एयर सपोर्ट का क्या काम होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ऐसे में सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, जिसमें से कार्गो विमान का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ये जो कार्गो विमान होते हैं बहुत सारे सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगहों पर लेके जाते हैं और इनको सेफ्टी प्रदान करने के लिए इनको सपोर्ट किया जाता है किससे, फाइटर एयरक्राफ्ट से। तो ऐसे में ये फूफा एयरक्राफ्ट उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट दे पाएगा और उनको किसी भी ऐसे आने वाले मिसाइल अटैक से, किसी भी तरीके से अटैक से बचाएगा, ताकि सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत ही आसानी से ले जा सके, सेफ्टी से ले जाया जा सके। और इसका जो तीसरा काम होगा वो होगा मिसाइल अटैक का। अब ये इतना ज़्यादा कैपेबल होगा कि इसमें भारत आने वाले वक्त में जब ये फूफा बनकर तैयार होगा तो इसमें नए तकनीकी के जो सुपरसोनिक मिसाइल होंगे, भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे, जैसे ब्रह्मोस 1 या ब्रह्मोस 2 पे जो काम चल रहा है, इनको भी इसमें अपग्रेड कर फिट कर दिया जाएगा। अब सपोज करिए एक फाइटर जेट भारत के पास हो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता हो, साथ ही में भारत का ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन उसके साथ मिल जाए, तो आप इमेजिन करके ज़रा सा सोचिए कि वो कितना ज़्यादा घातक होगा, कितना ज़्यादा लेथल होगा। पाकिस्तान और चाइना के लिए यहाँ बहुत ही बड़ा सरदर्दी बन जाएगा ये फाइटर जेट। और दोस्तों इसका जो चौथा काम होगा मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस काम होता है, जैसे कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र को भेदना। दोस्तों जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ऐसे में जो राडार सिस्टम होते हैं उन देश को प्रोटेक्ट करते हैं। हवाई क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे राडार पर डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे मिसाइल हमले के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, सपोज दैट इन द फ्यूचर अगर वार जैसी सिचुएशन होती है भारत का चाइना के साथ या भारत का पाकिस्तान के साथ, तो ये फाइटर जेट अगर भारत के पास रहेगा और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा तो इसका काम रहेगा कि फ्रंट लाइन में जाकर उस देश में घुसकर, यानी पाकिस्तान में या चाइना में घुसकर उनके जितना भी एयर सपोर्ट है, जो भी उनके राडार सिस्टम है, उनको पूरी तरीके से ये ध्वस्त कर देगा। यानी कि उनका जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा अगर हम सुरक्षा के मामले में देखते हैं। और भारतीय जो सेना है, भारतीय और भी एयरक्राफ्ट जो हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा उन पर ताबड़तोड़ हमला करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये कर देगा। तो ये 4 काम थे जिसे बहुत ही ईजी तरीके से ये एयरक्राफ्ट कर देगा जब ये बनकर तैयार होगा। वैसे अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन जब एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये पाकिस्तान और चाइना के लिए किसी यमराज से कम नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था भारत के फूफा जी के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपका जो भी क्यूरियोसिटी रहा होगा, जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा इस फूफा जी के बारे में, वो दूर हो पाया होगा और आप इसके बारे में अब डिटेल में जान पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरीके के अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।